अब मैं आगे जो कल रह गया था बैलेंस उसके और जो टाइप के वाउचर बता रहा हूँ। अब इसमें एक आता है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है? अ डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज़ बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट. It details the reason for the debit. For the example, a seller of goods will make a debit note if he find that his goods have been undervalued. Similarly, a purchaser of good will make a debit note if the good have been overvalued or has returned the goods or the seller has allowed a lower discount. The effect of a debit note is that the indebtedness indebtedness to the supplier is reduced, or if the account is already settled, goods can be purchased further without a payment. ठीक है। अब डेबिट नोट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेबिट नोट क्या है। हम ये कहते हैं कि दूसरी भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ तो डेबिट नोट इज़ नॉट सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। इसको दोनों पार्टी आपस में भेज सकती हैं। अनदर इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी दैट हिज अकाउंट इज डेबिटेड इन द सेंडर बुक। एक की किताब में परचेजर और एक की किताब में सेंडर यानी सेलर, तो दोनों डेबिट नोट को अपने अपने हिसाब से डेबिट नोट को भेज सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है, इट कॉन्टेंट्स डेबिट रिगार्डिंग द डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ अकाउंट विच इज़ डेबिटेड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर, अमाउंट एंड द रीज़न फॉर डेबिट। सेकेंड वन है, अ परचेज ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट if he has been overcharged or when he return back the goods. Similarly, a seller of goods will make a debit note if he find that his goods have been undervalued. इस तरीके से हम डेबिट नोट को बोल सकते हैं। फिर आता है क्रेडिट नोट। A credit note is made or evidencing the credit has been granted to a debtors. For example, if a customer return goods previously invoiced of the customer is allowed further discount, a credit note is issued. The effect of a credit note is that the amount of the customer indebtedness is reduced, or if it is already settled, to the enable the customer to purchase goods to the value of credit without further payment. हम इसको क्रेडिट नोट को इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्रेडिट नोट इज नॉट सेंड बाय द वन पार्टी। अभी मैंने डेबिट नोट के विषय में बताया था कि नॉट सेंड वन पार्टी, तो यानी क्रेडिट नोट इज नॉट सेंड बाय द वन पार्टी तो अनदर इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी दैट इज अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द सेंडर बुक। यानी एक दूसरे के लिए फिर वही चीज़ें बन जाती हैं जो मैंने डेबिट नोट में बताई, वही आपको क्रेडिट नोट में बन जाती हैं। इट कॉन्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग दैट डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ अकाउंट विच इज़ क्रेडिटेड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, अमाउंट एंड द रीज़न फॉर क्रेडिट। नेक्स्ट है, अ सेलर विल मेक अ क्रेडिट नोट इफ ही हैज़ ओवर चार्जेस द बायर, or when he receive back the goods, or when buyer is allowed further discount. और एक चीज़ बोल सकते हैं, the effect of the credit note is that the indebtedness of the customer is reduced to the extent of stated amount. A duplicate copy of counterfile of the credit note is retained for the record purpose. ये मैंने आपको बताया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर क्या है? इट इज़ द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स prepared on the base of source account documents or source voucher showing the accounts debited or credited.
तो ये मैं अभी आपको अकाउंट की जो है उसके अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बता रहा हूँ बस। हाँ, मोस्ट ऑफ द बिजनेस organizations recorded transactions in the book on the basis of source documents. However, in order to maintain uniformity, certain business organizations prepare accounting voucher on the basis of the source documents and then record the transactions on the basis of such accounting voucher. ठीक, अब इसके बाद आता है हमारे पास कैश वाउचर। अब कैश वाउचर क्या होता है? तो कैश वाउचर रिफरेंस टू द वाउचर व्हेन विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ कैश और वाइल मेकिंग पेमेंट इन कैश। सम कंपनीज यूज सेपरेट वाउचर फॉर द कैश रिसीप्ट एंड द कैश पेमेंट। दस कैश वाउचर मे बी ऑफ टू टाइप, एक क्रेडिट वाउचर और एक डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। इसके बाद आता है, ये मैंने डेबिट वाउचर और क्रेडिट। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र वाउचर। अब नॉन ट्रांसफ़र वाउचर क्या होता है जी? यानी वाउचर आर द वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इनवाइस और बिल, debit note or credit note. Then these vouchers are prepared for transactions such as credit purchase, sales of goods, credit purchase, sales of investment on fixed asset, sales return and purchase return. मतलब हम जब एक ट्रांसफ़र वाउचर बनाते हैं तो ट्रांसफ़र वाउचर के अंदर उसमें कहीं भी कैश और बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आती। ट्रांसफ़र वाउचर का मतलब होता है एक एंट्री को दूसरी एंट्री में ट्रांसफ़र करना। इट इज़, देखिए जब मैं आपको अब सिंपल से बताता हूँ। सपोज करो हमने किसी भी एक चीज़ पे, फर्नीचर है, फर्नीचर पर हमने जो है डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब हम इसे ट्रांसफ़र वाउचर में कैसे बनाएंगे? तो मैं फर्नीचर को, जब फर्नीचर पे हमने क्या कहते हैं उसका नाम, डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम एंट्री करेंगे तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने डेबिट फर्नीचर के ऊपर हमने जो है इसका मतलब वो लगाया है, क्या कहते हैं, बोलते हैं आपको, डेप्रिसिएशन लगाया है। तो इस तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र वाउचर बनता है। तो जब हम इस तरीके से हम ट्रांसफ़र वाउचरों को बनाते हैं, इस तरीके से हम जो है कैश वाउचर को बनाते हैं, इस तरीके से हम डेबिट वाउचर को बनाते हैं। अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, चेक क्या होता है, पे इन स्लिप क्या होती है, रिसिप्ट क्या होती है, इनवाइस क्या होती है, कैश मेमो क्या होती है, ये सब मैं आपको इन सब चीज़ों के विषय में प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ। अब कुछ स्पेसिमेन चेक, जैसे चेक्स है, वो चेक किस तरीके से चेक दिखता है वो मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ, उसकी वो आपको फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, भेज देता हूँ। उसके अलावा पेन स्लिप है किस तरीके से है, डेबिट नोट किस तरीके से बनता है, क्रेडिट नोट किस तरीके से बनता है, वाउचर किस तरीके से बनते हैं और सिंपली वाउचर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। इसमें एक्सपेंसेस के वाउचर भी बनते हैं, तो उसमें आपको एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट करना पड़ेगा अगर कैश में कर रहे हैं, और उसको दूसरा क्रेडिट मुझे कैश करना पड़ेगा। अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं खर्चे को, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे और एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब एक्सपेंसेस को हम किस फॉर्मेट में, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, आप देखिए, रेंट एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंसेस में नहीं है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा डेबिट में आता है और कभी कभी क्रेडिट में भी आता है, लेकिन डिस्काउंट को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, उसके अलावा बिजनेस प्रमोशंस, सेल्स प्रमोशंस, उसके अलावा सैलरी, ड्राइंग्स, ये सब डेबिट के अंदर आती हैं। तो इसलिए अब इसके अदर साइड में कैश भी हो सकता है सेकंड में, या बैंक भी हो सकता है। तो दूसरी बात, परचेज वो डेबिट में आती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आती है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है, सारी एसेट्स डेबिट में आती हैं। ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा कि कौन कौन सी डेबिट के अंदर आती है, कौन कौन सी क्रेडिट क्यों आती हैं।
तो मैंने बता दिया कि आती हैं, लेकिन क्यों आती हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि ये किस लिए आती है, कौन सी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कौन सी हमारी एसेट्स होती हैं सॉरी, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको धीरे धीरे करके मैं आपको भेजता रहूँगा। घर में रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।